हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी, नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बेसिकली क्या है कि आप कैसे पढ़ रहे हो आजकल। अब एग्जाम का सेशन आ गया, एग्जाम का सीजन आ गया, आप अब तैयारी कैसे कर रहे हो। आप जब अलर्ट हो जाओ, अब जो है आप जब तक अपने अंदर आप तैयारी का स्ट्रेटजी डेवलप नहीं करोगे ना, रिजल्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली मैं अक्सर हमेशा बच्चों को सलाह देता हूं कि जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाओ। जितने बच्चे दिल्ली आकर के मेरे पास पढ़ते हैं, जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने नहीं देता। मैं हमेशा उन बच्चों को पढ़ाता हूं जिनके सर पर मेरा हाथ हो। मैं कभी नहीं चाहता कि आप दिल्ली आओ और भीड़ का हिस्सा एक भेड़ बन के वापस लौट जाओ। मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता हूं, सहयोग करता हूं, ताकि आप जिस लक्ष्य के लिए दिल्ली आए हो, आपका लक्ष्य पूरा हो सके। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आपके घर बैठे भी मैं आपको आपके लक्ष्य पहुंचाने के लिए ऑनलाइन क्लास आपके लिए स्टार्ट किया हूं, ताकि आप वो घर बैठे भी आप पढ़ सकें। लेकिन स्ट्रेटजी क्या होगा सर, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानो कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। और ये भी जानो कि कहां से क्या पढ़ना चाहिए, जो हर वर्ष हर समय मैं बच्चों को करवाता हूं, वही चीज मैं आपको सलाह दे रहा हूं। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी कलम निकाल लो और उसको लिख लो कि आप जैसे मैं करवाऊंगा, मैं क्या करवाऊंगा वो ध्यान दीजिए। जैसे कॉमन एरर है तो मैं क्या करवाऊंगा कि कॉमन एरर से 500 क्वेश्चन करवाऊंगा। 500 क्वेश्चंस कहां से करवाऊंगा, कॉमन एरर से। तो कॉमन एरर से मैं लगभग 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो हर बार कराता आया हूं, और आपको भी दूंगा, लाइव करवाऊंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। तो आप इस YouTube पर बने रहना, ये 500 क्वेश्चंस आपको लाइव मिलेगा, या फिर जैसा भी वो वीडियो बना करके आपको हमेशा दूंगा। सेकंड थिंग बात ये करूं कि आप जब वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैब में क्या क्या होता है, तो इडियम्स एंड फ्रेज होते हैं। इडियम्स एंड फ्रेज होते हैं तो इडियम्स फ्रेज की जब बात करोगे तो लगभग आपके एग्जाम में इडियम्स फ्रेज से वोकैब 10 के आसपास आते हैं। जैसे वो क्या में इडियम्स फ्रेज हो गए 10 नंबर वहाँ से, इसके बाद साथ साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2-4 नंबर वहाँ से, स्पेलिंग मिस्टेक 2 वहाँ से। तो लगभग वो कैब आपको 3000 प्लस वो कैब आपको क्लास में याद करवाऊंगा, और इसके लिए क्या टेक्निक हो, क्या मेथड हो, सब करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैं बात करूं कॉमन एरर के बाद में बात करूं, वोकैब की बात करूं, इसके साथ साथ और क्या करवाऊंगा सर, तो इसके साथ जान लो कि आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है, मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग पैसेज की बात की जाए, तो रीडिंग पैसेज की बात की जाए तो 3 चीज़ें फोकस करना। एक पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन, एक पार्ट होता है PQRS, और एक पार्ट होता है क्लोज टेस्ट। ठीक है बच्चे, तो ये 3 पार्ट से लगभग आपके एग्जाम में, इस 3 पार्ट से लगभग आपके एग्जाम में, ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में लगभग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ये लगभग मान चले कि 63 to 70 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैक्सिमम पार्ट है। अगर यहाँ तक काम कर लिया तो ये पार्ट आपको तरीके से करवाऊंगा, जिसके थ्रू आप बेहतर नंबर पा सकते हैं। यहाँ तक बात करने के बाद मैं आपको सिखाऊं कि यहाँ तक करेंगे, उसके बाद आपको पता है कि टेंस पढ़ने से लगभग 30 to 35 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलता है। तो ये भी आपको अलग से इसका प्रैक्टिस बेहतरीन करवाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। मेरे दोस्त, करना ये है कि आपको अगर एग्ज़ाम पास करना है, 50 में 50 नंबर चाहिए, 50 आउट ऑफ 50, तो कैसे काम करेंगे, तो हर टॉपिक पर बड़े बारीकी से नज़र डालनी होगी, और तैयारी के लिए एक कमर कसना होगा, और धर्मेंद्र सर के साथ लग करके चलना पड़ेगा। यहाँ बात करें टेंस की बात। सेकंड थिंग बात करूँ तो मैं करवाऊंगा वॉइस। यू नो वेरी वेल, वॉइस टॉपिक से लगभग 25 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बात करूँ नरेशन का, नरेशन तो आपको पता होगा यहाँ भी 25 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ भी तीनों को काउंट करोगे तो लगभग 75 प्लस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 3 टॉपिक से। तो वहाँ हमने बात करा, यहाँ बात करा, इसके साथ साथ जो आप काउंट करोगे तो लगभग 175 के आसपास तो हो गए। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बात समझ रहे हो, तो यहाँ से भी लगभग आपके एग्जाम में
बस 20-25 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो यहाँ तक आप कल्पना कर लो कि आपके एग्जाम में लगभग 250 मार्क्स के टायर 1 में 50 नंबर और टायर 2 में 200 नंबर। सीपीओ का सेम पैटर्न या फिर यूपीएससी करते हो तो कुछ कम नंबर के होते हैं। तो इस तरह से बात करोगे तो लगभग सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, जो मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा। अब मैं करवाऊं कैसे, इसका नमूना मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं कि आप प्रैक्टिस के लिए चलोगे कैसे। कैसे मैं करवाऊंगा, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ डिटेल मैं काम करूंगा आपके साथ, जिससे प्रैक्टिस करोगे तो 50 में 50 नंबर आपके हो जाएंगे और 200 में 200 नंबर आपके हो जाएंगे। तो टायर 1 टायर 2 दोनों आपका फिक्स होगा। और हर साल जितने बच्चे मेरे होते हैं सारे बच्चे 49, 50 में 50 लाते ही लाते हैं। हर वर्ष का ये रिकॉर्ड रहा है, सारे बच्चे पास हुए हैं। यहाँ तो आप ऑफलाइन की बात कर रहे हो, अगर ऑनलाइन में भी आप हो ना तो भी आपको गारंटी देता हूँ कि आप पास कर जाओगे और आपके नंबर अच्छे आएंगे। बस मेरे साथ हमेशा लगे रहो। जब लाइव आता हूँ, जब आराम से बैठ के देखो, और मेरा वीडियो तभी पढ़ो जब कॉपी कलम साथ में हो। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, कुछ पैटर्न आपको दिखाता हूँ, जिसके माध्यम से आप आराम से कुछ क्वेश्चन पे काम कर सकते हो। अब क्या है ना, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि सर आप करवाओगे कैसे। नमूना देख लो कि आप प्रैक्टिस होगा कैसे। बस आप कॉपी कर निकाल के देखो कैसे करता हूं। यहां पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं आपसे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। अब देखिए पढ़ करके कि टेस्ट नाउन का हमने यहाँ पे बेसिक लिया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, देयर आर ओनली सर्टेन। जब भी आप कुछ पढ़ोगे, तो जब आप कुछ पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हमने यहां से लोग कर दिया। अब दिख रहा है क्वेश्चन, आराम से देखिए। अब यहां पे मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए गौर से, हमने यहां पे कहा देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट। अब यहां देखिए हमने आपको सिखाने का प्रयास किया कि देयर आर ओनली सर्टेन बॉय। अब जब भी आप पढ़ोगे तो हमने कहा देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर। अब जो आप पढ़ रहे हो तो हर क्वेश्चन में एक क्लू होता है, हर क्वेश्चन में एक आइडिया होता है। उसको पकड़ने का प्रयास करो कि आइडिया क्या होता है। जब आइडिया मिल जाएगा, जैसे यहाँ क्या पकड़ा, सर्टेन। अब समझिए कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वर्ड है सर्टेन। अब सर्टेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ए सर्टेन वर्ड सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। सर्टेन के पहले आप समझिए गौर से, सर्टेन के पहले ध्यान देना, एक वर्ड है सर्टेन और एक वर्ड है ए सर्टेन। एक सर्टेन और एक ए सर्टेन। सर्टेन के बाद जो नाउन होता है बच्चे, ये नाउन होता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। और अगर ए सर्टेन की बात करें तो नाउन होता है सिंगुलर और प्लस वर्ब भी होता है सिंगुलर। जब तक एक्सप्लेन करना नहीं सिखाऊंगा आइडिया क्लियर नहीं होगा। हमने कहा सर्टेन के बाद नाउन प्लूरल और ए सर्टेन के बाद नाउन सिंगुलर। अब देखते हैं पढ़ के, देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर। अब क्लू मिला आर। अब बताओ आर प्लूरल है कि नहीं, आर प्लूरल है। यहाँ पे सर्टेन देखो वर्ड है सर्टेन, नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। अब देखो यहाँ पे बॉय है कि बॉयज है, बॉय है ना, यही तुम्हारा आंसर होगा कि सर्टेन के बाद नाउन प्लूरल। तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे तो अब सेंटेंस सही हो जाएगा, सर्टेन बॉयज करना पड़ेगा। अंग्रेजी में कोई रूल नहीं होता, अंग्रेजी में दो चीज होता है, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। आप क्या करो ना कि आप 10 बच्चों का ग्रुप बना लो और ग्रुप बना के कॉपी कलम ले करके बैठ जाना। मैं अभी कुछ दिन में आपको लाइव आकर के रात भर आपको पढ़ाऊंगा। बस कॉपी कलम लेके बैठे रहना, हर दिन पढ़ाऊंगा। आप बस आराम से बैठे रहना, हर दिन आराम को आप इसको ना 1000 बच्चों से बोल दो और सबको सब्सक्राइब करवा कर रखवा लो और ग्रुप में मेरे साथ रात में बैठ के पढ़ो, दिन में बैठ के पढ़ो। आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे कहा देयर आर ओनली सर्टेन बॉय। बोलो बॉय की बॉयज, बॉयज ना, तो बोलो आंसर यहाँ पे सेकंड पार्ट में हुआ कि नहीं हुआ, यही इसका आंसर था। क्योंकि सर्टेन के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब क्या होता है, प्लूरल, और ए सर्टेन के बाद नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। अब देखो पढ़ाऊंगा आपको नाउन में, या नाउन आपने पढ़ा भी होगा तो आप बेसिक ज्ञान अगर होगा, या आपने मेरा क्लास लिया होगा नाउन का बेसिक, तो हमने कहा होगा कि नाउन देखो यहाँ पे गर्ल है। अब गर्ल के बाद अब यहाँ पे लिखा क्या है, स्टूडेंट। इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, कंपाउंड नाउन। तो गर्ल स्टूडेंट, तो कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द
कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द का हम बनाते हैं प्लूरल, तो गर्ल स्टूडेंट का प्लूरल होगा गर्ल स्टूडेंट्स, ना कि गर्ल्स भी होगा स्टूडेंट्स भी होगा। तो बोलो आंसर पहले ही मिल गया तो आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, तो आंसर ही मिल गया, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, तो आंसर इज ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, यहां पे लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर। ध्यान दें बच्चे, नाउन दो तरह का होता है। एक नाउन ऐसा है जैसे सीनरी हो, पोल्ट्री हो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं। तो सीनरी का सीनरीज कभी नहीं होता, सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं होता। पूछोगे सर क्यों नहीं होता? तो जो सेम तरह का नाउन बनता है उसका प्लूरल कभी नहीं बनता है। सेम का मतलब क्या होता है? जैसे फर्नीचर बोलते हो, तो फर्नीचर क्या होता है? टेबल, चेयर, बेंच के मिश्रण को कहते हैं। तो फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी नहीं हो सकता, सीनरी का सीनरीज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सीनरीज में है क्या? यहाँ पे मैंगो प्लांट है, यहाँ पे नदी नाला है, यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बनता है। और ये एक वर्ड को हम सीनरी नहीं कह सकते, यहाँ पे एक चीज को नहीं कह सकते, सेम चीज को नहीं कह सकते, यहाँ से भिन्नता है। और ऐसे नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, यानी सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। यहाँ करना पड़ेगा ACENERY, सीनरी। ठीक है बच्चे, तो ACNERY इसको हम सीनरी कहेंगे। तो सीनरी का प्लूरल सीनरीज कभी वाई को हटा के कभी भी IES नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? ACENERY, ये सीनरी सही होगा। तो बोलना पड़ेगा द सीनरी ऑफ कश्मीर। समझ पा रहे हो? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, यानी कि सीनरी किसका? कश्मीर का। समझा बच्चे? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सीनरीज नहीं करेंगे, सीनरी करेंगे। ये आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, सब लिख पा रहे हो सब लोग? अब देखो अगला क्वेश्चन है द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी। अब मेरे दोस्त इस बात को समझो, यहाँ वर्ड है देखो ब्रदर, समझो, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ड क्या है? ब्रदर। और ब्रदर के दो होते हैं प्लूरल, एक होते हैं ब्रेदरेन और एक होते हैं ब्रदर्स। अब ब्रदर के दो प्लूरल, ब्रेदरेन और ब्रदर्स। ये जो ब्रदर्स होता है ना, इसे कहते हैं हम सेम फैमिली। राइट, और जो ब्रेदरेन होता है, ये ब्रेदरेन का मतलब होता है भाईचारा। ये हुआ ब्रदर्स मतलब भाई अपना, और इसका मतलब क्या होता है? भाईचारा। यानी कि जो भाई होते हैं, भाईचारा, भाईचारा का मतलब क्या हुआ? कि आसपास के भाई, जैसे हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन। यहाँ पे ब्रेदरेन जब ऑलरेडी प्लूरल है तो क्या एस लगेगा क्या? नहीं ना। तो देखो यहाँ पे ब्रेदरेंस किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बताओ नहीं पकड़ में आता, मुश्किल होता है। तो आपको सही कैसे करना है? यहाँ पे ब्रेदरेंस नहीं होगा, क्या होगा? ब्रेदरेन होगा। राइट, तो द ब्रेदरेन ऑफ दिस लोकालिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी एपेरेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ब्रेदरेन करेंगे, ब्रेदरेंस नहीं करेंगे। हिंदी होता है भाईचारा। ठीक है बालक, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर चैप्टर से आपको 500 कर लेंगे तो आपको एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गौर से और करने का प्रयास करते हैं। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। अब देखो आपने पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल होता है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता। तो इंफॉर्मेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि बोलना पड़ेगा 2, है ना, 2 काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या 2 पीस ऑफ, 2 आर्टिकल ऑफ, इस तरह से बोलना पड़ेगा। यानी कि आर्टिकल्स ऑफ, पीसेज ऑफ, इस तरह के वर्ड प्रयोग करेंगे तब सही होगा। यानी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और समझने का प्रयास करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है बालक, यहाँ तक? आगे देखो गौर से। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, योर एडवाइसेस आर। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि एडवाइस एक अनकाउंटेबल वर्ड होता है, तो एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं होता और आर भी नहीं रहेगा, इसलिए इसको भी समझने की आवश्यकता है कि एडवाइस आर। तो एडवाइस आजीवन क्या होता है? सिंगुलर, क्योंकि आपको बोलना हो कि मैं तुम्हें एक सलाह दिया। अगर आपने बोल दिया आई गेव यू एन एडवाइस तो गलत हो जाएगा। आई गेव यू 1 एडवाइस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा सर? आई गेव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, आई गेव यू अ काइंड ऑफ एडवाइस। एडवाइस का एडवाइसेज भी नहीं होगा, क्योंकि एडवाइसेज का मतलब सूचनाएं, इंफॉर्मेशन। तो आई योर एडवाइस इज
द प्रूफ ऑफ योर, बस समझ लो। तो इस तरह से काम करेंगे तब एग्जाम पास करेंगे और तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कह रहा है कि द बिल्डिंग्स रूफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि द बिल्डिंग्स रूफ, आपने केस तो पढ़ा ही होगा ना, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ध्यान देना, केस क्या कहता है कि नाउन दो तरह का होता है, एक नाउन लिविंग और एक नाउन नॉन लिविंग। अगर नाउन लिविंग है तो अपॉस्ट्रोफ एस लगाते हैं, और अगर नाउन नॉन लिविंग है तो ऑफ लगाते हैं, राइट। अब यहां देखो बिल्डिंग्स रूफ, अब बिल्डिंग क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहां पे अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, यानी कि नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं, लिविंग के साथ एस लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफ एस, इसलिए अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा और इसको पहले करेंगे द रूफ ऑफ बिल्डिंग। यहां तक बात समझ आया? तो बच्चे ध्यान रखिए, आप मिल करके 10 बच्चों का ग्रुप सबको ना मिला लीजिए, अपने आसपास इलाके में सारे लोगों को मिला लीजिए, पढ़ने वाले का ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के ना मेरा वीडियो सबके साथ देखिए, शेयर करके देखिए, तब पढ़ने मजा आएगा, राइट। और ऑनलाइन क्लास अकेले में पढ़िए ताकि घर बैठ के आराम से उसको देख सकें, रात में पढ़ सकें, रजाई में बैठ के भी और घर में बैठ करके भी। इसके साथ साथ दिल्ली आना चाहते हैं ना, तो फिर चमत्कार होगा आपके साथ, आराम से पढ़ सकते हो। दिल्ली आकर के जिसके सर पे हाथ हो वो हमेशा सफल होता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।